हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8 की रुचिरा पुस्तक का पाठ 8 संसार सागरस्य नायिका, इस पाठ का अनुवाद आपको स्पष्ट कर रहे हैं। एक बार फिर इसका अर्थ लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आपके पाठ का नाम है संसार सागर के नायक। अब नायक शब्द से आप सोच रहे होंगे कि कोई महान विभूति होगी, कोई महान पुरुष होगा जिसको नायक कहा गया है, लेकिन यहाँ पर संसार सागर कहा गया है। जो पानी के स्रोत होते हैं, जैसे तालाब हैं, बावड़ी हैं, उन सबको यहाँ पर संसार सागर कहा गया है। तो संसार सागर के नायक इन्हीं तालाब और बावड़ी आदि को कहा गया है। देखिए, ये पाठ आपके जो कृति है वो तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से इसमें लिया गया है। इसमें क्या है कि धीरे धीरे संसार में ये जितने भी प्राचीन जल स्रोत थे, चाहे बावड़ी हो चाहे तालाब हो, ये धीरे धीरे विलुप्त होते चले जा रहे हैं, समाप्त होते चले जा रहे हैं। लेकिन उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, उनको कोई पहचानने वाला नहीं है, या जिन लोगों ने इनका निर्माण किया था आज धीरे धीरे उनका नाम भी ओझल होता चला जा रहा है। तो इसीलिए लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में इन तालाब बावड़ी जैसे निर्माणों को प्रस्तुत किया है। तो देखिए पाठ का अर्थ, के आसन ते अज्ञात नामानहा, कौन थे वे अज्ञात नाम, यानी कि वे अज्ञात नाम कौन थे। शतशः सहस्रशः तडागः सहसा एव शून्यात् न प्रकटीभूतः, कि सैकड़ों, शतशः माने सैकड़ों, सहस्रशः माने हजारों, तडागा माने तालाब, सैकड़ों हजारों तालाब सहसा एव अचानक ही, शून्यात न प्रकटीभूता, शून्य से या अपने आप प्रकट नहीं हो गए, कि सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही अपने आप प्रकट नहीं हो गए। इमे एव तडागः अत्र संसार सागरः इति, ये ही तालाब यहाँ संसार सागर है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। इनके आयोजन के नेपथ्य में, नेपथ्य का मतलब ऐसे होता है पर्दे के पीछे, मतलब जो स्पष्ट रूप से सामने ना दिखाई दे लेकिन पर्दे के पीछे काम करते हैं। तो इनके आयोजन के नेपथ्य में निर्मापयितॄणाम, कि निर्माण कराने वालों की, एक एकम यानी कि इकाई, एक एक, निर्मातृणाम च, और निर्माण करने वालों की, दशकम माने दहाई यानी 10 आसीत माने थी, कि इनके आयोजन में जो निर्माण कराने वाले थे उनकी इकाई और निर्माण करने वालों की दहाई थी। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्त्रम वा रचयतः, इस इकाई और दहाई को, आहत्य माने जोड़कर, शतकम माने सैकड़ों अथवा सहस्त्र माने हजारों, रच्यतः इसम रचित किए जाते थे, निर्माण किए जाते थे। यानी बनवाने वाला मान लीजिए एक व्यक्ति है लेकिन बनाने वाले 10 लोग हैं, तो इस इकाई और दहाई को जोड़कर सैकड़ों हजारों बनाए जाते थे। परम विगतेषु शतवर्षेषु नूतन पद्धत्याः समाजेन यत् किंचित पठितं पठितेन तेन समाजेन एकेकं दशकं सहस्रकंच इत्येतानि शून्य ए परिवर्तितानि। परम माने लेकिन, विगतेषु माने विगत यानी कि पिछले, द्विशत वर्षेषु 200 वर्षों में, लेकिन पिछले या विगत 200 वर्षों में समाज के द्वारा नूतन पद्धतियां, नवीन पद्धति से, यत किंचित जो कुछ भी, पठितम माने पढ़ा गया, कि लेकिन विगत 200 वर्षों में नवीन पद्धति से समाज के द्वारा जो कुछ भी पढ़ा गया, तेन पठितेन उस पढ़ाई से, समाजेन समाज के द्वारा, एककम दशकम इकाई दहाई
और हजार इत्यादियों को शून्य एव परिवर्तितानि, शून्य में परिवर्तित कर दिया गया। कि यानी कि जो मतलब एक नवीन पद्धति से पढ़ाई जो समाज ने की, उस पढ़ाई से समाज ने इस इकाई को, दहाई को, हजारों को, इन सबको उसने शून्य कर दिया, यानी कि इनको समाप्त कर दिया। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयम अपि जिज्ञासा न एव उद्भूता यद् अस्मात् पूर्वम एतावतः तड़ागान के रचयन्ते स्म। इस नूतन समाज के, नूतन का मतलब नवीन, इस नए समाज के मनसी माने मन में, इयम अपि जिज्ञासा, यह भी इच्छा, न एव उद्भूता, प्रकट नहीं हुई या उत्पन्न नहीं हुई। मतलब इस नवीन समाज के मन में ये भी जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई कि यद अस्मात् पूर्वम, कि हमारे से पहले, एतावतः तड़ागान, इन तालाबों को, के रचयन्ते इसम, कौन बनाते थे। मतलब ये भी जानने की उसने भी इच्छा प्रकट नहीं की कि आखिर हमारे से पहले इन तालाबों का निर्माण कौन करते थे, कौन उनको बनाते थे। एतात दृशानि कार्याणि कर्तुम ज्ञानस्य यो, इन कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नूतनः प्रविधि विकसितः, जो नवीन विधि विकसित हुई, तेन प्रविधिना अपि पूर्वम संपादितम एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम। उस विशिष्ट विधि से भी पहले, मतलब जो एक नवीन विधि विकसित हुई, तो प्रविधि ना माने विशेष, उस विशेष विधि से भी पहले संपादितम माने किए गए, एतत् कार्यम, इस कार्य को, मापयितुम मापने के लिए, केनापि प्रतितम न, किसी के भी द्वारा प्रयास नहीं किया गया। प्रतितम माने कहते हैं प्रयास करना, कोशिश करना, तो उसे नापने का भी किसी ने कोशिश या प्रयास नहीं किया। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते पुरा ते बहुप्रतीतः आसन। आज जो अज्ञात नाम है, पुरा माने पहले, ते बहुप्रतीता, वे सब बहुत प्रसिद्ध, आसन माने थे। कि आज जो अज्ञात नाम है, पहले वे बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तड़ागः निर्मीयन्ते स्म। अशेषे माने पूरे या संपूर्ण, देशे माने देश में, तड़ागः निर्मीयन्ते स्म, तालाब बनाए जाते थे। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। निर्माता भी, मतलब जो बनाने वाले थे, वे भी पूरे देश में निवास करते थे। गजधरः इति सुंदरः शब्दः तड़ाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम। गजधर ऐसा सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के लिए सादर, स्मरण करने के लिए है। कि मतलब जो इन सुंदर तालाबों को बनाते थे, केवल मात्र उनको याद करने के लिए ये गजधर सुंदर शब्द दिया गया। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दः अयम् अद्यापि प्रचलति। राजस्थान के केषुद माने कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। मतलब राजस्थान के कुछ देशों में जो ये गजधर नाम है, ये आज भी प्रचलित है। कहा गजधरः, गजधर कौन है? यह गज परिमाणम धारयति सह गजधरा। यह माने जो गज परिणाम, गज नापने का धारण करता है, वह गजधर कहलाता है। गज परिमाण माने नापने का, जो एक डंडा सा होता है, जो उसको धारण करता है, उसे गजधर कहा जाता है। यानी गज को धारण करने वाला गजधर। गज परिमाणम ए मापन कार्ये उपयुज्यते। गज मात्रा ही, गज मापन ही नापने के कार्य में उपयोग किया जाता है। मतलब जो गज परिमाप है, मतलब गज जो होता है नापने का, वह ही माप के कार्य में उपयोग किया जाता है नापने में। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं लोहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरः इदानीं शिल्पी रूपेण न एव समादरतः सन्ति। समाज में त्रिहस्त,
त्रि का मतलब है तीन, हस्त माने हाथ। समाज में तीन हाथ परिमाणात्मकी मापन की जो लोहे की छड़ है उसे हाथ में लेकर चलते हुए गजधर इदानी माने इस समय शिल्पी रूपेण शिल्प के रूप में न एव समादरतः संति आज आदर प्राप्त नहीं करते हैं या आज उनका आदर नहीं किया जाता है। जैसे कि आप पिक्चर में देखते हैं कि इस हाथ में जैसे इन्होंने पकड़ी हुई है एक लोहे की छड़ होती है, जिससे क्या होता है कि तालाब कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, कितना गहरा है, तो ये सारी जो नापाई होती है वो इससे ही, इस लोहे की छड़ से ही की जाती है। और इस लोहे की छड़ को जो धारण करते हैं वो गजधर कहलाते हैं। तो इसलिए समाज में तीन हाथ वाली जो नापने की लोहे की छड़ है उसे हाथ में लेकर चलते हुए गजधर इस समय शिल्पकार के रूप में समादृत नहीं है या आदर प्राप्त नहीं करते हैं। गजधरः यह समाजस्य गांभीर्यं माप्येत इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। गजधर जो समाज की गांभीर्य माने गहराई को माप्येत नापे इत्यस्मिन् रूपे परिचित इस रूप में ही परिचित है। गजधरः वास्तुकारः आसन। गजधर वास्तुकार थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो व तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरः निभालयन्ति स्म। कामम माने चाहे, ग्रामीण समाज भवतु माने हो, चाहे ग्रामीण समाज हो, व माने अथवा नागर समाज नगर का समाज हो कि शहर में रहने वाला समाज हो चाहे गांव में रहने वाला समाज हो, तस्य नव निर्माणस्य उसके नवीन निर्माण का च और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व माने जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व गजधर निभाते थे। मतलब चाहे तो गांव में रहने वाले लोगों का, ग्रामीण समाज का हो अथवा नगर में रहने वाले लोगों का समाज हो, उनके जो नवीन निर्माण का सुरक्षा प्रबंध की जिम्मेदारी है वो गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेषु एव आधृतानि आसन। नगर नियोजन से, नगर प्रबंध से लघु निर्माण पर्यंत तक सर्वाणि कार्याणि सारे कार्य एतेषु एव इन पर ही आधृतानि माने आधारित थे कि चाहे छोटे छोटे मतलब नगर की कोई बड़ी योजना हो चाहे छोटे निर्माण का हो, इन सारे कार्यों का जो है आधार गजधर थे या इन्हीं के ऊपर वे आधारित थे। ते योजना प्रस्तुतवन्ति स्म, वे योजना प्रस्तुत करते थे। भावी व्ययम आकलयन्ति स्म, और होने वाले व्यय माने खर्चे का, आकलयन्ति माने आकलन करते थे या उसका अनुमान लगाते थे कि किसमें कितना खर्च आएगा। उपकरण भारान संग्रहणन्ति स्म, और जो साधन सामग्री होते थे कि किन साधन से निर्माण कार्य होगा, तो वो जो साधन की सामग्री है उनका भी संग्रहण वे स्वयं ही करते थे। तो वे योजना भी बनाते थे, प्रस्तुत करते थे, खर्च का आकलन अनुमान भी लगाते थे और जो साधन सामग्री है उसको भी स्वयं ही संग्रहित करते थे या इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने ते न तद्याचन्ते स्म यद दातुं तेषां स्वामिनः असमर्थः भवेयु। प्रतिदाने माने बदले में, ते माने वे, न तद्याचन्ते वह नहीं मांगते थे, यद जिसे देने में उनके स्वामी असमर्थ हो, कि अगर उन्हें लगता था कि उनके स्वामी ज्यादा देने में समर्थ नहीं है तो इसलिए वे बदले में उस चीज की मांग नहीं करते थे जिसे उनके स्वामी देने में असमर्थ हो। तो बदले में वे वह नहीं मांगते थे जो देने वाला उनका स्वामी असमर्थ हो। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानम् अपि प्रदीयते स्म। कार्य की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त
गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। प्रतीयते माने देना। तो कार्य की समाप्ति हो जाने पर उनको वेतन तो दिया ही जाता था, साथ ही साथ उनको सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशभ्य शिल्पीभ्यः, ऐसे शिल्पियों के लिए नमस्कार है या ऐसे शिल्पियों का नमस्कार है। तो इस तरह से बच्चों पाठ का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब हम इसके अभ्यास कार्य को करते हैं। एक पदेन उत्तरं, एक पद में उत्तर दीजिए। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते, किस राज्य के भागों में गजधर शब्द का प्रयोग किया जाता है। राजस्थानस्य, राजस्थान के भागों में गजधर शब्द का प्रयोग किया जाता है। गज परिमाणम कहा धर्यति, गज परिमाण कौन धारण करता है। गजधरः। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किं प्रदीयते, इस कार्य की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को क्या दिया जाता था। सम्मानम, सम्मान दिया जाता था। के शिल्पी रूपेण न समादरतः भवन्ति, कौन शिल्पी के रूप में आदर नहीं प्राप्त करते या समादृत नहीं होते। गजधरः, गजधर। नेक्स्ट है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तडागः कुत्र निर्मीयन्ते, इसमें तालाब कहाँ बनाए जाते थे। तडागः संपूर्ण विश्वे निर्मीयन्ते, इसमें तालाब पूरे संसार में बनाए जाते थे। गजधरः कस्मिन् रूपे परिचितः, गजधर किस रूप में परिचित थे। गजधरः वास्तुकार रूपे परिचितः, गजधर वास्तुकार के रूप में परिचित थे। गजधरः किं कुर्वन्ते, इसमें गजधर क्या करते थे। गजधरः ग्रामीण समाजस्य नगर समाजस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं निभायन्ति, इसमें गजधर ग्रामीण समाज के, नगर समाज के नवनिर्माण का और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व निभाते थे या उसको संभालते थे। के सम्माननीय, कौन सम्माननीय है। गजधरः सम्माननीय, गजधर सम्माननीय है या आदर के योग्य है। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, नीचे लिखे रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। यानी कि आप देखेंगे हर वाक्य में कोई ना कोई शब्द आपका रेखांकित है, उसके नीचे रेखा बनी हुई है, तो उन पदों के आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजधरः निभायन्ति, इसमें कि किनके दायित्व गजधर निभाते थे, तो किनका कस्य हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए सुरक्षा प्रबंधस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो इसके स्थान पर जो प्रश्नवाचक शब्द है वो भी आपका षष्ठी विभक्ति का एक वचन होगा। कस्य दायित्वं गजधरः निभायन्ति, इसमें तेषां स्वामिनः असमर्थः सन्ति, उनके स्वामी असमर्थ हैं, तो आपका क्या बनेगा प्रश्न। किनके स्वामी असमर्थ हैं, तो तेषां आपका षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो प्रश्नवाचक शब्द भी केषां आएगा कि किनके स्वामी असमर्थ हैं। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति, कार्य की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते हैं। तो कार्य की समाप्ति पर किनके अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते हैं, तो कानी आएगा। आप देखेंगे वेतनानि है, तो वेतनानि की तरह से आपका कानी प्रश्नवाचक शब्द होगा। गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति, कौन सुंदर शब्द है, तो कहा हो जाएगा। कौन की संस्कृत होती है कहा, तो कहा सुंदरः शब्दः अस्ति। तडागः संसार सागरः कथ्यन्ते, तालाब संसार सागर कहे जाते हैं, तो कौन संसार सागर कहे जाते हैं, तो के आपका बहुवचन है प्रथमा विभक्ति का, तो आपका हो जाएगा के। अधोलिखितेषु यथापेक्षितम संधिम विच्छेदम कुरु, नीचे लिखे हुए में
जैसा उपेक्षित हो संधि या संधि विच्छेद कीजिए। मतलब दोनों ही तरह के शब्द आपको दे रखे हैं, कहीं आपको संधि करनी है और कहीं आपको संधि विच्छेद करना है। मान लीजिए फर्स्ट है आपका अद्य प्लस अपि। अब यहाँ पर ये संधि विच्छेद दिया हुआ है, तो अद्य का अ और इसका अ मिलकर दीर्घ आ बन गया, तो आपकी संधि बन गई अद्यापि, यानी कि दीर्घ स्वर संधि आपकी ये बनी है। स्मरण अर्थम। अब स्मरण में भी आप देखेंगे ण में अ है और अर्थम में भी अ है, तो अ और अ मिलकर फिर दीर्घ आपका बन गया, तो आपका बन गया स्मरणार्थम। तो ये शब्द आपका दिया हुआ था संधि, तो यहाँ हमें इसको संधि विच्छेद करना था, तो स्मरण प्लस अर्थम हो गया। अब इति प्लस अस्मिन, ये संधि विच्छेद दिया हुआ है। अब आप देखेंगे कि इति में ई है, उसके बाद असमान स्वर है, तो ई और असमान स्वर मिलने पर यण संधि होती है, ई का या बन जाता है। तो आप देखिए इत्यस्मिन या बन गया आपका, और जो अ है वो जो या बना है आधा, उसमें आ मिलकर पूरा आ बनकर इत्यस्मिन शब्द आपका बना है यण संधि में। एतेषु एव, आपका शब्द दिया हुआ है एतेष वेव, तो इससे हमारा बनेगा एतेषु एव। ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आने पर ऊ वा में परिवर्तित हो जाता है, ये भी आपकी यण संधि है, तो बन जाएगा एतेषु एव। ऊ का वा बन गया आपका। सहसा एव, आ के बाद ए या ऐ आने पर आई हो जाता है, वृद्धि संधि आपकी है ये, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा सहसेव। इस तरह से नेक्स्ट है मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से समुचित पदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपका है रचयंती बनाते थे, गृहीत्वा लेकर, सहसा अचानक, जिज्ञासा जानने की इच्छा, और सह माने साथ। तो छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र पुस्तकें लेकर विद्यालय जाते हैं, तो गृहीत्वा आपका आ गया लेकर। मालाकारः पुष्पहि मालाः रचयन्ति, मालाकारः कहते हैं माली, माली फूलों से मालाएं, रचयन्ति माने बनाते हैं, तो मालाः पुष्पहि, मालाकारः बहुवचन है, तो रचयन्ति बनाते हैं। मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। रमेशः मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति, रमेश मित्रों के साथ विद्यालय जाता है, तो सह शब्द आ गया साथ आपका। सहसा बालिका तत्र अहसत, सहसा माने अचानक, बालिका वहां हंसी, तो सहसा का मतलब अचानक। पद निर्माणम कुरुत, पदों का निर्माण कीजिए। अब जैसे आपका धातु, प्रत्यय और ये पद है, आपकी धातु दी हुई है, प्रत्यय दिया हुआ है, आपको पद का निर्माण करना है। जैसे एक एग्जांपल है क्री धातु तुमुन प्रत्यय, तो क्री धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर बनता है कर्तुम। ह्री धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर बन जाता है हर्तुम। आप देखेंगे कि तुमुन में ना आपका लास्ट में दिया है, लेकिन जब हम पद बनाते हैं तो वो ना आपका हट जाता है, और जो आपका तुम शब्द है वो माँ के नीचे की भी ऊ की मात्रा हट के हलंत लग जाता है, तो हरतुम। त्रिधातु में तुमुन प्रत्यय लगकर तरतुम, तैरना, त्रिधातु का मतलब होता है तैरना। नम धातु में त्वा प्रत्यय लगकर नत्वा बनता है, इसमें हमारा जो आधा गा है वो हट जाता है जब हम पद का निर्माण करते हैं, तो नम में त्वा लगकर नत्वा, गम में त्वा प्रत्यय लगकर गत्वा, त्यज में त्वा प्रत्यय लगकर त्यक्त्वा, जाका का बन गया आपका तो त्यक्त्वा छोड़कर। आपका भुज में त्वा प्रत्यय लगकर भुक्त्वा बन गया है, क्योंकि का ये जा बना है तो ये फिर जा जो है का में परिवर्तित होगा, त्यक्त्वा भुक्त्वा, इस तरह से शब्द आपके बनते हैं। नेक्स्ट है आपका जैसे उपसर्ग, धातु, प्रत्यय और पद, इसमें तीन चीजें आ गई, उसमें केवल धातु और प्रत्यय था, अब इसमें उपसर्ग भी आपका जुड़ गया। उप उपसर्ग, गम धातु, लियप प्रत्यय, तो आपका बन गया उपगम्य। सम उपसर्ग, पूज धातु, लियप प्रत्यय, तो आपका बन गया सम पूज्य।
आ उपसर्ग, नी धातु, ल्यप प्रत्यय, आन्य। प्रा उपसर्ग, दा धातु, ल्यप प्रत्यय लगने पर आपका बनता है प्रदाय यानी कि लेकर। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में समुचित विभक्ति को जोड़कर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। जैसे विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय शब्द दिया है। अब आप देखेंगे जो परितः शब्द है तो परितः के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। अब ग्रामम उभयतः ग्रामः सन्ति, उभयता के योग में भी द्वितीय विभक्ति आती है। तो गांव के दोनों ओर गांव है। परितः माने चारों ओर, उभयता माने दोनों ओर। तो ग्रामम द्वितीय विभक्ति का एक वचन आ गया, ग्रामम उभयतः। नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति, नगर के सब ओर अट्टालिकाएं हैं। तो आपने देखा यहाँ पर चाहे आपका सर्वतः, उभयतः, परितः तीनों शब्दों के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसीलिए आपका विद्यालयम, ग्रामम, नगरम द्वितीय विभक्ति का एक वचन प्रयोग किया गया है। धिक का पुरुषम का है तो का पुरुष को धिक्कार है। तो धिक शब्द के योग में भी आप देखिए द्वितीय विभक्ति है, क्योंकि धिक शब्द यहाँ पर दिया है तो कायर पुरुष को धिक्कार है। मृगहा मृगहि सह धावन्ति। अब सह शब्द है, सह शब्द के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मृगहा मृगहि, हिरण हिरणों के साथ दौड़ते हैं, मृगों के साथ दौड़ते हैं। तो क्योंकि आपका बहुवचन है तो मृगहि भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन प्रयुक्त हुआ है। बालकः बालिकाभिः सह पठन्ति। बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। तो सह के साथ बालिका भी यानी बालिकाओं तृतीय का बहुवचन। पुत्र पित्रा सह आपणम गच्छति। पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है। आपणा माने बाजार। तो पित्रा तृतीय विभक्ति का एक वचन है। शिशु मात्रा सह क्रीडति। बच्चा माता के साथ खेलता है। मात्रा भी आपका तृतीय विभक्ति का एक वचन है। तो इस तरह से बच्चों आज ये अष्टम पाठ का अर्थ और अभ्यास कार्य आपको स्पष्ट हो गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन समय से आपको प्राप्त हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।